हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपकी एकेडमिक इंग्लिश की सारे चैप्टर्स की जो कंप्लीट ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, वो आपको लगातार दे रहा हूं। इस सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट टेक्स्ट विद ऑल हिंदी ट्रांसलेशन मैंने क्लास 9th से लेकर 10th और 12th ये कंप्लीट प्रोवाइड किया हुआ है। तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। दोस्तों, आज की स्टोरी है चैप्टर नंबर 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये स्टोरी आर के लक्ष्मण, ये इसके लेखक हैं। आर के लक्ष्मण का पूरा नाम रसीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर लक्ष्मण, ये इनका पूरा नाम है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय कहानीकार और कार्टूनिस्ट थे। ये यूज्ड टू ट्रेट, ये कॉमिक स्क्रिप्ट बनाते थे और ये मैसूर के रहने वाले थे। आज की इस स्टोरी में उन्होंने एक व्यक्ति महेंद्र और एक व्यक्ति गणेश, इनकी एक स्टोरी है। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. वह सपने में ही जागता है और एक क्लाउडी फॉर्म मतलब एक डरावनी चीज देखता है और वह सपने में ही उठ जाता है। कोल्ड स्वेट, सर्दियों में भी पसीना आता है। तो क्या ये एक घोस्ट था? हालांकि ये कहानी घोस्ट की नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टोरी है। ये कार्टून आर के लक्ष्मण का बनाया हुआ, ये स्वयं आर के लक्ष्मण हैं। बढ़ेंगे चैप्टर की ओर। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन, महेंद्र बाई नेम। महेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने गणेश को ये स्टोरी सुनाई है। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। महेंद्र एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर है और ये फर्म निर्माण के कार्यों को, कंस्ट्रक्शन साइट्स को देखती है, जैसे फैक्ट्री, ब्रिज, डैम और सो ऑन, और अलग अलग तरीके। महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site. तो महेंद्र की नौकरी के लिए जरूरी है कि वह अपने काम पर पैनी नजर बना के रखे। So he had to keep moving from place to place every now and then. Now and then, अब तब, मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। He ordered by his head office, जो उसे हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलते हैं। A coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. पहले एक कोल माइनिंग एरिया में था, आफ्टर दैट वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे था और अब वह एक केमिकल प्लांट के कंस्ट्रक्शन पर है जो कहीं बनने वाला है। ही वॉज ए बैचलर, तो महेंद्र बैचलर है। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस। महेंद्र बैचलर है तो वह, उसकी जरूरतें बहुत साधारण सी हैं और वह कहीं भी आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और ऑड कंडीशन, चाहे स्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस ऑफ ए मेकशिफ्ट कैनवास। मेकशिफ्ट कैनवास मतलब टेंट का बनाया हुआ एक छोटा सा घर था। इल इक्विप्ड मतलब कोई ज्यादा बहुत सामान नहीं था उसमें। इन द मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरी, उस पत्थरों की बंजर जमीन के बीच में। बट वन असेट ही हैज हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन ईश्वरन जो है उसका एक कुक, ये उसकी एक अच्छी सी जो असेट है, उसके लिए एक बहुत बड़ा
साधन है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, महेंद्र का उस कुक का उसका कुक जो था वो काफी उससे अटैच था, उसका नाम महेंद्र है। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, बिना किसी शिकायत के वह उसको फॉलो करता है। वेयर एवर ही वाज पोस्टेड, महेंद्र जहां भी जाता है वह उसे फॉलो करता है। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लॉथ, चेस्ड अवे विद हिज मास्टर ऑल नाइट। तो ईश्वरन उसके साथ रात में बात करता है, उसके कपड़े धोता है, उसके लिए खाना तैयार करता है। He could weave all endless story and anecdote on varied subject. ईश्वरन की एक क्वालिटी है कि वह अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग तरीके से वो बहुत सारी कहानियों को लगातार गढ़ सकता है, भी मतलब बना सकता है, बुन सकता है। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरन में एक अमेजिंग कैपेसिटी और है कि वह क्या करता है कि ताजी सब्जियां बनाना और इंग्रेडिएंट्स जो मसाले हैं उनको उगाने की उसमें एक अमेजिंग कैपेसिटी है। सीमिंग आउट ऑफ नाउवेयर, पता नहीं कहां से उगा लेता है। इन द मिडिल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप, उस डिसोलेट मतलब छोड़ दिया गया है ऐसी जगह में भी, लैंडस्केप मतलब उस छोड़ी हुई जमीन में, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, चाहे दुकानें कई दूर तक ना हो लेकिन पता नहीं वो कहां से सामान को निकाल लेता है और उसके लिए एक अच्छा सा खाना बनाता है। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the Jinxseed shelter at the new workplace। और उसकी एक प्रतिभा है कि वह ताजी सब्जियों को खोदकर डिलीशियस डिश कॉन्जर ऑफ, पता नहीं कहां से इकट्ठा करता है, अद्भुत तरीके से, मैरिकुलसली अद्भुत तरीके से वह उनको इकट्ठा करता है और वो सब्जियां बनाता है विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन ओवर, आधे घंटे, एक घंटे में। वह क्या करता है, वो जिंक सीट में शेल्टर में उस अपनी चूल्हे में वह उनको, जहां पर जिंक सीट लगा करके वो अपना बनाता है, जहां भी नए काम पर वह जाता है उसके लिए सब्जियां बना देता है। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। और महेंद्र जब काम पर जाता है तो वह सुबह अपने नाश्ते के बाद अपना लंच प्रिपेयर्ड फूड वो अपने साथ ले जाता है। मीनवाइल ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड, wash the cloth and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। तो महेंद्र जब काम पर चला जाता है तो ईश्वरन अपने दिन की शुरुआत शेड की सफाई करता है, कपड़े धोता है और स्नान करने के लिए वो कई बाल्टियां अपने सर पर डालता है और एक प्रेयर गाता रहता है ऑल द वाइल, पूरे समय। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, और दोपहर हो जाती है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले वो थोड़ा सा कुछ थ्रिलर पढ़ता है। बुक्स वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेज, एक कहानियां होती हैं, एक तमिल थ्रिलर, एक उपन्यास था जो कि सैकड़ों पेजों का होता था। इट इमेजिनेटिवली डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरेसिस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और इसका इतना विविड अच्छा सा डिस्क्रिप्शन है जो ईश्वरन को अपनी होल्ड में ले लेता है। ईश्वरन उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, और जो कुछ भी वह खुद सुनाता था वह भी पूरी तरह से उन तमिल के उस एपिसोड से ऐसा लगता था कि उससे ही प्रेरणा लिए हुए है। When he was narrating event the smallest of incident, चाहे वह कोई छोटी सी कोई घटना क्यों नहीं बता रहा हो, he would try to work in suspense, तो वह सस्पेंस बनाने की कोशिश करता है, and a surprise ending into the account, और एक सरप्राइजिंग तरीके से उस कहानी का वह अंत कर देता है। घटनाओं का, किसी भी घटना का वर्णन करते समय ईश्वरन खुद भी एक सरप्राइजिंग एंडिंग बनाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, अगर उसे ये कहना हो कि एक विशाल पेड़ जो था वो
हाईवे पर उखड़ गया था, तो ही वुड से विद आईब्रोज suitably arched and hand held out in the dramatical gesture। तो सबसे पहले वो है एक एक्टिंग करेगा, ड्रामेटिकली जेस्टर बनाएगा, अपनी भौएं चढ़ाएगा। एंड द रोड वाज डेजर्टेड एंड आई वाज अलोन। तो वो ऐसा कहेगा कि रोड खाली था और मैं ही अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस वुसी बीस्ट। तभी मैंने अचानक से कुछ देखा। वो क्या था? एक बड़ा सा जानवर था, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो रोड के चारों ओर पड़ा था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक। मेरा मन हुआ आधा सा, मैंने सोचा मैं वापस चला जाऊं, बट एज आई कम क्लोजर आई सो दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट। लेकिन जैसे ही मैं पास आया तो मैंने क्या देखा? ये तो एक बहुत बड़ा उखड़ा हुआ पेड़ था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनसर्टिकली। अनसर्टिकली मतलब बिना विश्वास किए हुए महेंद्र उस ईश्वरन की बनाई हुई सारी कहानियों को सुनता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज ए फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन बताएगा, अपनी कहानी बताएगा कि मैं जहां से आया हूं वो जगह टिम्बर मतलब टिम्बर मीन्स उस लकड़ी जिससे कि इमारतें बनती हैं, फर्नीचर बनता है, ऐसी लकड़ी के लिए फेमस है। देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। लकड़ी के घने जंगल हैं। द लॉक्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स। होल्ड ऑन मतलब हाथियों से लकड़ी के लट्ठों को लॉरीज मतलब गाड़ियों पर लादा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। वो बड़े अच्छे खाना खिलाए हुए बेहतरीन मतलब काफी बड़े बीस्ट मतलब जानवर हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them। अगर उनमें से कोई क्या हो जाए, टर्न वाइल्ड जंगली हो जाए, तो कोई भी उनको नहीं कंट्रोल कर सकता। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू ए इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और इसके बाद ईश्वरन जो है एक हाथी के बारे में एक एलोबरेट करेगा, विवरण करेगा एक एनेक्डोट, एक घटना का। वन डे ए टस्कर मीन्स हाथी escaped फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट। एक हाथी क्या हो गया, उस यार्ड से भाग गया और घूमने लगा। स्टम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट बिल। और जानबूझकर वह क्या करने लगा, लकड़ी के यार्ड से भागकर जो क्रीपर्स थी, जो लताएं थी, उनको तोड़ने लगा, सारी चीजों को तहस नहस करने लगा। एंड यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। और आप जानते हैं हाथी जब पागल हो जाता है तो कैसा व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट टू कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। ईश्वरन अपनी कहानी से एक्साइटेड हो जाता है। एंड ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। एकदम फ्लोर से खड़ा हुआ, जंप किया उसने, स्टैंपिंग ऑन हिज फीट इन इमेल्युएशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और एक पागल हाथी की नकल करते हुए उसने ऐसा किया। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक। और फिर ईश्वरन हमारे शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया और माचिस की तीलियों की तरह से उसने जो फेंसेस थे उनको तोड़ डाला। He would continue, और फिर वह जारी रखेगा, ऐसा कहना जारी रखेगा। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruit। फिर वह मेन रोड पर आया, उसने फ्रूट्स थे, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, कपड़े बेचने वाले, मिट्टी के बर्तन बेचने वाले, फल बेचने वाले, इन सब के स्टॉलों को खत्म कर दिया। People ran helter skelter in panic। लोग इधर उधर डर से भागे। The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall। फिर वो हाथी एक स्कूल में एंटर कर गया और जहां पर बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। All the boys ran into the classroom and shut the doors tight। The beast grunted and wandered about। उस जानवर ने तेज आवाज की और इधर उधर भागता रहा।
pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum cap for water and uprooting the serve. उस स्कूल में उनके गोल पोस्ट को, वॉलीबॉल नेट को और जो पानी के ड्रम थे उन सबको नष्ट करता हुआ वह इधर उधर भागता रहा. Meanwhile all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. तब तक सारे टीचर्स जो थे वो स्कूल की छत पर चले गए. There they helplessly watched the depredation of the elephant. हाथी का आतंक, depredation आतंक देखते रहे. There was not a soul below on the ground. क्या इस धरती पर एक भी आदमी नहीं है. The streets were empty as if the inhabitant of the entire town had suddenly disappeared. और छत से सारे लोग उस नज़ारे को देख रहे थे. गलियां खाली हो गई थीं, ऐसे जैसे उस शहर के सारे लोग अचानक से ही गायब हो गए हों. I was studying in the junior class at the time and was watching the whole drama for the rooftop. मैं छत से, मैं जूनियर क्लास में था और मैं छत से सारे ड्रामे को देख रहा था. I didn't know what came over me suddenly. I grabbed a can from the hand one of the teachers and ran down the stairs into the open. पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक केन मीन्स गन्ना, मैंने एक गन्ना था अपने हाथ में पकड़ा जो कि टीचर के हाथ में था और मैं तुरंत नीचे भाग गया. ओपन राउंड, बाहर मैदान में. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड mechanically swing a branch of tree which it held in its trunk. हाथी जोर से चिंगाड़ा और उसने अपनी सूंड उठाई और एक ब्रांच मेरी तरफ उछाली. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. मैंने वो गन्ने की स्टिक अपने हाथ में ली और उसकी तरफ आगे बढ़ता रहा. People were watching the scene. हिप्नोटाइज मतलब आंखें फाड़कर मेरी तरफ ही देख रहे थे. फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, पड़ोस की छतों से. द एलिफेंट लुक्ड एट मी, रेड आईज रेडी टू रश टुवर्ड्स मी. हाथी मेरी तरफ लाल आंखों से देख रहा था, मेरी तरफ भागने वाला था. इट लिफ्टेड हिज ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, जोर से दहाड़ा. एट मूवमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स. मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की. It third toenail on the quick. और मैंने इसके पैरों के नीचे उसको चोट दी. The beast looked stunned for a moment. और हाथी एक क्षण में, अंगूठे पे जैसे ही मैंने उसके मारा, हाथी एक क्षण के लिए कांप गया. Shriveled and head to foot and collapsed, और तभी लेट गया. At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling. और इसी क्षण ईश्वरन अपनी कहानी को पूरी करने की बजाय I will be back after lightening the gas for warming up the dinner. मैं तुरंत वापस आता हूँ, आपको डिनर करने के लिए गर्म कर दूं. महेंद्र who had been listening with rapt attention. rapt attention, rapture मतलब परम आनंद, बड़े आनंद से इस कहानी को सुन रहा था. Be left hanging. hanging मतलब लटकते हुए छोड़ जाना, मतलब आगे क्या होगा सस्पेंस में छोड़ जाना. When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. लेकिन जब वह वापस लौटेगा तो कहानी right away तुरंत वहीं से नहीं उठाएगा. महेंद्र would have to remind him the conclusion was pending. remind कराएगा कि अभी conclusion बाकी है. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. एक डॉक्टर को बुलाया गया, एक एनिमल को उसको रिवाइव कराया जाए. और जब उसे याद दिलाया जाता है कि वो कहानी थी तो ईश्वर लापरवाही से कहता है कि हाँ एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया जाए और ये एनिमल को रिवाइव कराया गया. ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली. 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. और 2 दिन बाद उस महावत जो है उस जानवर को जंगल में ले गया. Bell. How did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? जब महेंद्र पूछता है कि तुमने उस जानवर को बस करने में कामयाब कैसे रहे. It is something to do with the Japanese art, I think, sir. वह कहता है कि ये बिल्कुल जापानी आर्ट की तरह से था. कराटे और जुजुत्सु इस काल, इसे कराटे या जुजुत्सु कहते हैं. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzed the nervous system, you see.
उसने कहा कि मैंने ये जापानी तकनीक में पढ़ा था कि ये जो नर्वस सिस्टम है उसको पैरालाइज कर देता है। नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था कि ईश्वरन बिना कहानी, एक सस्पेंस एडवेंचर वाली कहानी, सस्पेंस हॉरर वाली कहानी न सुनाए। वेदर द स्टोरी इज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी पर कोई विश्वास करे चाहे न करे। महेंद्र enjoyed listening to it because of the imitable way in which it was told। लेकिन महेंद्र को ये सब कुछ सुनना बड़ा अच्छा लगता था बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे, जिस तरीके से वह नकल बना बना करके, एक मिमिक्री करके इन सारी चीजों को कहता था, एक्टिंग से कहता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter। और महेंद्र के लिए मेकअप फॉर द एब्सेंस मतलब उसके पास टीवी नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसका जो ईश्वरन का मनोरंजन था वो बहुत अच्छा था, मतलब टीवी की एब्सेंस उसे फील नहीं होती थी। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, क्या आज मैं कुछ अच्छा सा बनाऊं आपके लिए सर। आफ्टर ऑल today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicates to feed the spirits of our ancestors today, sir। ईश्वरन ने कहा कि आज का दिन जो है हम अपने एंसेस्टर्स को खिलाने के लिए, अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए अच्छे अच्छे खाने को बनाते हैं। That night महेंद्र enjoyed the most delicious dinner। उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट खाना जो था उस रात खाया। कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। और ईश्वरन की उन अच्छी कहानियों को, स्किल्स को देखते हुए ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट ग्रेस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। और अनएक्सपेक्टेडली, बिना विचारे, ईश्वरन ने एक सुपरनेचुरल कहानी शुरू कर दी। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड। ब्यूरियल ग्राउंड मतलब एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है। ही स्टार्टेड, महेंद्र वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट reverie he had drifted into after the satisfying meal। और महेंद्र वाज जर्क्ड आउट, एक झटके से बाहर आ गया जो खुशी के क्षण उसे उस खाना खाने के बाद मिले थे, सेटिस्फाइंग मील, उससे तुरंत बाहर आ गया। आई नो ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ए ह्यूमन स्कल lying on the path, even now I come across a number of skulls and bones। ईश्वरन कंटिन्यू, ईश्वरन ने अपनी कहानी चालू रखी और उसने कहा कि मुझे फर्स्ट डे से ही पता था, जब मैंने पहले दिन एक ह्यूमन स्कल देखा था, एक इंसान का सर पड़ा हुआ मैंने देखा था, अब तो मैं और कई सारे स्कल्स और बोन्स के से मेरा सामना हुआ है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ये जो एरिया है इट इज ऑन द ब्यूरियल ग्राउंड, ये एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। So he went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night। वह बताता गया कि किस तरह से उसने कई रातों में घोस्ट देखे हैं। I am not easily frightened by these things, sir। वह मुझसे कहता था कि सर मैं आसानी से इन चीजों से डरता नहीं हूँ। I am a brave fellow, मैं बहादुर हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon। जो चंद्रमा की रात को, फुल मून, चंद्रमा की रात को एक वुमन फोल्क, एक लेडी, एक महिला का भूत जो रात में आता जाता रहता है। इट इज एन अगली क्रिएचर विच मैटेड हेयर एंड ए श्रिवल्ड फेस। इसका चेहरा एकदम श्रिवल्ड, एकदम पतला है और मैटेड हेयर और जाली जैसे उसके बाल हैं। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए फ्यूटस इन हिज आर्म, अपनी बाहों में एक बच्चा पकड़े हुए है, स्केलेटन की तरह से है। महेंद्र सिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। महेंद्र डर गया, उसने तुरंत ईश्वरन को रोका, तुम पागल हो गए हो क्या? देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट।
ऐसी कोई चीज नहीं होती है भूत के जैसी। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये केवल तुम्हारी कल्पना में होते हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड, अपना पाचन तंत्र ठीक करो। यू मे बी योर हेड्स एज वेल, और तुम अपना दिमाग भी ठीक कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बातें करते रहते हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, उसने कमरे को छोड़ दिया और रात को सोने चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, उसे ऐसा विश्वास था कि ईश्वरन एक दो दिन, कपल ऑफ डेज 2 दिन तो कम से कम शांत रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकटिव एज एवर, लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो अभी भी उतना ही हंस मिजाज था, बातचीत करता हुआ उसका कुक ईश्वरन वहां पर मौजूद था। फ्रॉम द डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक बेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनीस, उस दिन से महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसकी सारी बहादुरी के काम, बेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनीज, बेचैनी को चले गए, बेचैनी होने लगी उसके काम में। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात वह अंधेरे में झांक झांक कर देखता। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी, उस खाली जगह में किसी तरह की कोई डार्क मूवमेंट की कोई मूवमेंट तो नहीं है। अपने विंडो की जो उसके बेड के बराबर में थी उसमें से झांक झांक कर हर रात वो देखा करता। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधेरे का समुद्र देखता, चारों तरफ अंधेरा होता। विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, एक दूरी पर जो फैक्ट्री में लाइट जल रही होती थी केवल वही जलती दिखाई देती। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night, वह महेंद्रन हमेशा जो चांदनी रात का जो फुल मून जो एटमॉस्फेयर होता, लैंडस्केप मतलब जो नजारा होता, उसको वह हमेशा पसंद करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, लेकिन ईश्वरन की ये कहानी सुनने के बाद, ऑफ फीमेल गोस्ट, उस गोस्ट की कहानी सुनने के बाद, he avoided looking out of his window, उसने अपनी विंडो से बाहर देखना अवॉइड कर दिया, वह अब नहीं देखता। और ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब चंद्रमा पूरी तरह से आ जाता, चांदनी रात होती, तो वह खिड़की से बाहर नहीं देखता। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, मोन मतलब रोने की आवाज। एक रात महेंद्रन किसी के रोने की आवाज से अपनी खिड़की के पास वह जाग गया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, सबसे पहले उसे लगा ये कोई बिल्ली है जो किसी चूहे के पीछे भाग रही है। बट द साउंड टू गटरल फॉर ए कैट, लेकिन आवाजें जो थी वो एक बिल्ली से कहीं ज्यादा थी। गटरल मतलब अलग तरह की। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। ही रेसिस्टेड, उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की, क्यूरियोसिटी को, कि बाहर देखने से पहले वह एक बार सोच ले इस कहीं विच वुड स्टॉप ए हार्ट, कहीं वही नजारा तो नहीं जो उसका हृदय तक रोक सकता था। बट द वेलिंग बिकम, लेकिन जो वेलिंग थी, जो बिलाप था, जो आवाज थी, बिकम लाउडर लेस फेलिंग, वो तेज हो गई, और लेस फलाइन मीन्स एक फेमिनिन जैसी हो गई। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब वह अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं रोक सकता था। सो lowering himself to the level of the window sill मतलब उस विंडो की दहलीज तक वह नीचे झुका। he looked out at the white sheet of moonlight outside, उसने चांदनी रात में बाहर देखा। there not too far away was a dark cloudy from clutching a bundle, एक काले रंग का एक बादल, एक क्लाउडी फॉर्म, एक शेप थी, फॉर्म थी जो कि एक बंडल को पकड़े हुए थी। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, महेंद्र को एकदम पसीना आ गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग, हाँपते हुए अपने
पिलो पर जा गिरा। As he gradually recovered from the ghostly experience, he began to reason with himself. और जैसे ही उसे एक बार घोस्ट का एक्सपीरियंस हुआ, उसने फाइनली कंक्लूडेड, उसने ये विचार किया, इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। उसने ऐसा सोचा कि ये कोई ऑटो सजेशन है, मतलब मन की अपने आप की कल्पना है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, या कोई उसकी जो अवचेतन स्थिति है उसने उसके साथ कोई खेल किया है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड ए बाथ एंड कम आउट ऑफ हैव हिज ब्रेकफास्ट, अगली सुबह जब वो जगह नहाकर सेव करके ब्रेकफास्ट करने आया, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। तो कल रात क्या हुआ था ये उसके सब यादों से चला गया था, फेडेड चला गया था, अब उसको कुछ याद नहीं था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एज द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, जस्ट एज महेंद्रन वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सैड। जैसे ही महेंद्रन बाहर जा रहा था, ईश्वरन मुस्कुराया और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद ए फ्यूटस इन इट्स आर्म। सर क्या आपको याद है, मैं एक दिन आपको कहानी कह रहा था जिसमें एक महिला एक फ्यूटस, एक बच्चे के साथ में अपनी बाहों में मैंने बताया था। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनेटिंग थिंग, और आप मेरे साथ कितना नाराज हुए थे। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, कल शाम को आपने खुद उसे देखा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं उस आवाज को पीछा करते हुए वहां तक आया जो आपके कमरे से आ रही थी। ए चिल बैंड डाउन महेंद्र स्पाइन, एकदम सिहरन सी उसके स्पाइन में, पूरे हड्डी में दौड़ गई, मेरी जो रीढ़ की हड्डी होती है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव ऑफ टू हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने उस हॉन्टेड प्लेस से कहीं और ले जाने के लिए छुट्टी का आवेदन कर दिया। ये चैप्टर नंबर 3 था, क्लास 9 का। आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए और सारे चैप्टर्स हिंदी एक्सप्रेशन में लाता रहूंगा। मैं विनय गौर आपका मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सारे वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।